बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत पाठ्यक्रम में रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग निर्धारित है। उस रघुवंश में हम इस समय 26वें पद्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक हम महाराज दिलीप के जन्म से लेकर के उनके द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्य और राज प्रशासन किस प्रकार से वो कर रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। पिछले श्लोक में कवि ने ये बताया कि महाराज दिलीप अपराध के अनुसार अपराधी को दंड देने के धर्म का पालन करते हैं, राज्य की स्थिति को बिगड़ने नहीं देते हैं और परंपरा को उन्होंने बना रखा है। और इस प्रकार से वो जो विवाह भी करते हैं तो वो भोग विलास के लिए नहीं बल्कि संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करते हैं। तो राजा दिलीप के हाथों में राज्य धर्म के अनुसार चल रहा है, ऐसा वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। अब इस 26वें श्लोक में महाराज दिलीप और इंद्र में परस्पर सहयोग का भाव दर्शाया गया है कि दिलीप का सहयोग इंद्र ने प्राप्त किया और इंद्र ने दिलीप का सहयोग प्राप्त किया। तो इस श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप और इंद्र में परस्पर सहयोग के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं, दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवादिवम संपद विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम्। यहाँ पर कहा गया है कि दुदोह गाम स यज्ञाय, स मानी उस राजा दिलीप ने, यज्ञाय मानी यज्ञ करने के लिए, गाम मानी पृथ्वी जो है या गाय को, दुदोह दुआ, यानी राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए इस पृथ्वी को दुदोह दुहता था। सस्याय मघवा दिवम, और मघवा मानी जो इंद्र है वो सस्याय अन्न की वृद्धि के लिए द्विम मानी स्वर्ग को दुदोह दोहता था। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप पृथ्वी पर शासन करते थे और राजा इंद्र जो है वो स्वर्ग में शासन करते थे और वो ही अपने अपने राज्य की प्रजा का दोहन किया करते थे। प्रीणीतो मेघवांस सब संपद विनिमयन उभौ, उभौ मानी इंद्र और दिलीप दोनों, उभौ का अर्थ दो होते हैं। तो कौन? इंद्र और दिलीप। संपद विनिमयन, आपस में अपनी अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके, भुवनद्वयम यानी पृथ्वी और स्वर्गलोक, इस प्रकार से दधतु पालन पोषण करते थे, यानी उन दोनों का पालन पोषण किया करते थे अपने अपने। तो यहाँ पर राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को दुहता था और प्रजा से कर लेकर यज्ञ करता था, और इंद्र अन्न की वृद्धि के लिए स्वर्ग को दुहता था। इस प्रकार इंद्र और दिलीप आपस में अपनी अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके दोनों भुवनों का अर्थात मृत्युलोक और स्वर्गलोक का पालन पोषण किया करते थे। तो यहाँ पर राजा दिलीप प्रजा से जो टैक्स लेते थे वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर्म में व्यतीत कर देते थे। इनसे प्रसन्न हो आकाश से जल वर्षा करते थे, जिससे पृथ्वी शस्य श्यामला हो उठती थी। इस प्रकार राजा दिलीप और इंद्र एक दूसरे की पारस्परिक सहायता के द्वारा दोनों लोगों का पालन पोषण करते थे। आगे कहा, न किला अनुयूयुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्य श्रुतो तस्करता स्थितः। इस श्लोक में अर्थात इस पद्य में महाकवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप के राज्य में चोरी डकैती या गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं हुआ करती थी। कहा राजानः, जो अन्य राजा लोग हैं वो कहा रक्षितुर यशः, रक्षितु अर्थात भय के कारणों से रक्षा वाले, ऐसे
तस्य वो जो राजा दिलीप है, उस राजा दिलीप के यश का न अनुययुः न नहीं अनुकरण किया, अर्थात भय के कारणों से रक्षा करने वाले राजा दिलीप के यश का अन्य राजागण अनुकरण नहीं कर सके। व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्य श्रुति तस्करता स्थिताः, और इस प्रकार से किलियत क्योंकि निश्चय ही परस्वेभ्य किसी के धन को व्यावृत्ता अलग अलग करके तस्करता अपहरण नहीं करता था, ऐसा सुनने में ही स्थिता आता था। अर्थात उनके राज्य में तस्कर शब्द केवल सुनने में ही आता था, कोई किसी के धन को अलग करके अपहरण नहीं करता था। अर्थात उनके साम्राज्य में चोरी डकैती आदि कार्य नहीं हुआ करते थे। तो ये राजा दिलीप का सुशासन के संबंध में चर्चा की गई है। आगे वाले श्लोक में कहा कि द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्ट प्रियो अप्य आसीद अंगुली वीरो गक्षता। इस पद्य में महाकवि कालिदास राजा दिलीप की सज्जन प्रियता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि शिष्टः सज्जन जो पुरुष होते हैं वो द्वेष्यः शत्रु होते हुए भी शिष्टः द्वेष्य सज्जन शत्रु होते हुए भी आर्तस्य मानी जो पीड़ित होता था, जो रोगी होता था, उस रोगी को औषधम यथा औषधि के यथा समान तस्य उस राजा दिलीप को सम्मतः प्रिय दुष्टः दुष्ट प्रियः अपि यानी प्रिय बंधु होते हुए भी उगरक्षता सांप द्वारा डसी गई अंगुली एवं अंगुली के समान त्याज्य त्यागने योग्य आसित थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राजा दिलीप शत्रु होते हुए भी राजा दिलीप को सज्जन पुरुष वैसे ही प्रिय थे जैसे रोगी को कड़वी औषधि, और दुष्ट प्रिय बंधु होते हुए भी वैसे ही त्यागने योग्य थे जैसे सांप द्वारा डसी हुई अंगुली को छोड़ दिया जाता है। 29वें श्लोक में कहा ताम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थेक फलागुणाः। महाकवि कालिदास इस श्लोक में राजा दिलीप के परोपकार के संबंध में चर्चा करते हैं। तो परोपकार की चर्चा हुई कहते हैं तम वेदा विदधे, वेदा मानी ब्रह्मा जी परमात्मा, उस परमात्मा ने तम माने उस राजा दिलीप को महाभूत समाधिना यानी महाभूत जिस कारण सामग्री से, कहने का तात्पर्य पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं उनको बनाया है, वैसे ही नूनम निश्चय ही विदधे बनाया है, तथा ही वैसे ही क्योंकि तस्य उस राजा दिलीप को सर्वे संपूर्ण दया दाक्षिण्य आदि गुणाह गुण परार्थैक फला दूसरों के प्रयोजन के लिए ही आसन थे। अर्थात ब्रह्मा जी ने जिस कारण सामग्री से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूतों को बनाया, उसी कारण सामग्री से राजा दिलीप को भी निश्चय ही बनाया था। क्योंकि जैसे पंचभूतों के गुण दूसरों के लिए ही हैं, वैसे ही राजा दिलीप के संपूर्ण दया दाक्षिण्य आदि गुण भी दूसरों के लिए ही थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दिलीप की, तो यहाँ पर ब्रह्मा ने निश्चय ही महाराज दिलीप को 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से ही बनाया था। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और क्योंकि जैसे ये तत्व निरंतर गंध रस रूप स्पर्श और शब्द गुणों से सारी सृष्टि की सेवा करते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के सभी गुणों से भी केवल दूसरों का उपकार ही होता था, ऐसा महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं। 30वें श्लोक में कहा सवेला व प्रबलयाम परीखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम शशासैक पुरीमिव। इस श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के चक्रवर्तित्व का वर्णन करते हैं, चक्रवर्ती शासन होने का वर्णन करते हैं।
कहा सह मानी वह राजा दिलीप वेला प्रवलयाम, वेला प्रवलयाम मानी समुद्र तक, यानी समुद्र के तट रूपी रक्षा दीवार से सुसज्जित, परीखीकृत सागरम और सागर रूपी चारों तरफ की खाई वाली, अनन्य शासनम शासनाम दूसरे राजा के शासन से रहित, ऐसी उर्विम मानी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का एक पुरीम एक नगरी का शासन करता था। अर्थात महाराज दिलीप संपूर्ण पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती राजा थे, एक अकेले उस पर शासन करते थे। वह राजा दिलीप समुद्र के तट रूपी रक्षा दीवार से सुसज्जित तथा सागर रूपी चारों तरफ की खाई वाली दूसरे राजा के शासन से रहित सारी पृथ्वी का शासन बिना परिश्रम इस प्रकार किया जैसे कोई एक नगरी का शासन करता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यह आज के 5 श्लोकों का हमने अध्ययन किया है। इसमें महाराज दिलीप के विभिन्न प्रकार के शासन प्रशासन के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये महाराज दिलीप के चरित्र चित्रण के संबंध में और उनके शासन किस प्रकार से वो चलाया करते थे, जिनके शासन में किसी भी प्रकार की चोरी डकैती नहीं हुआ करती थी, कोई किसी प्रकार का भय नहीं था और सज्जन पुरुष भी उनसे प्रेरणा पाते थे, आदि आदि वर्णन इस श्लोकों में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आप सभी इनको ध्यानपूर्वक सुने और इनके नोट्स बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।